हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं। बहुत दिनों के बाद 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का जो न्यू बैच ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, उसका एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बीच में मेरी तबियत काफी ज्यादा खराब भी हो गई थी एंड मैं लगातार 5 से 6 दिन काम नहीं कर पाया था, वीडियोस नहीं बना पाया था। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अभी ऑलमोस्ट चीजें बेहतर हो रही है। 80 to 90% मैं रिकवर भी हो चुका हूं एंड वीडियोस बनाना फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड धीरे धीरे पूरा 100% फिट हो जाऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सिलेबस आपका मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा क्या। देखो सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यार आप लोग के लिए हमने अभी से नहीं लगभग 2 साल से मेहनत किया हुआ है और आप लोग के लिए पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस, जितने भी आपके स्टैंडर्ड है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी उसके अंदर चैप्टर्स है, ये सभी चीज मैं 10th वाले की बात कर रहा हूं और बाकी सब स्टैंडर्ड की भी बात कर रहा हूं साथ में। लेकिन अभी 10th के स्टूडेंट देख रहे होंगे ये वीडियो को, तो इसके लिए आप लोग को स्पेशली बोल रहा हूं कि यार आप लोग का सिलेबस कंप्लीटेड है ऑलरेडी। ऑल द व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस जाके देखो, सेम मैंने ही पढ़ाया ना, पूरा मैंने ही पढ़ाया हुआ है। पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वहां पे मैंने दिया हुआ है। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इंग्लिश ग्रामर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर चीज कंप्लीटेड है। ऊपर से रिवीजन लेक्चर्स भी प्रेजेंट है, ऊपर से वन शॉट वीडियोस भी प्रेजेंट है साइंस के और मैथ्स के। आप जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। और रही बात जो न्यू बैच, जो डिजिटल बोर्ड के साथ जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें भी आप देखो कि सेकंड चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 10 चैप्टर ही कंप्लीट कराना है ना, हो जाएगा यार। आप लोग के लिए जो टाइम मैंने निर्धारित किया हुआ है ना, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यू बैच वीडियोस आर कमिंग रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे। बस मेरी बीच में तबियत खराब हो गई, इसके लिए नहीं आ पाए, लेकिन अभी वापस से आएंगे, टेंशन मत लेना। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, क्योंकि यार अगर आपने नहीं किया है तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते पर्सनली, तो आपका जो मैसेज है वो मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे फॉलो कर लो, वहां पे डायरेक्टली मैसेज करोगे तो मुझे दिख जाता है, या फिर आप मुझे मेंशन कर सकते हो, मुझे पता चल जाता है। साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना। हो सकता है फ्यूचर में जब भी कुछ नोट्स या फिर कुछ भी ऐसा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो हम वहां पे आपको फ्री में अपलोड कर देंगे, वहां से आप ले लेना, ठीक है। तो जरूर से कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 सब्जेक्ट, सॉरी साइंस 1 सब्जेक्ट का हमने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत की थी। तो 2 लेक्चर हमने बना लिए थे, ठीक है। और 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बहुत बेहतरीन तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। उसमें 2 जो साइंटिस्ट थे, मेंडेलीव था, उसके बाद सॉरी मेंडेलीव नहीं, कौन था, डॉबेराइनर था, उसके बाद न्यूलैंड था। उसने क्या क्या चीजें बताई थी, डॉबेराइनर ने क्या बताया था, न्यूलैंड ने, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 तक जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा होगा तो हमने डिस्कस किया था डॉबेराइनर ट्राइड। डॉबेराइनर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के हिसाब से हम 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दे, जिसको हम लोग ट्रायड बोलेंगे, टिकड़ी बोलेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो रहेगा उसका एटॉमिक मास अगर प्लस करके एवरेज निकाला जाए और बीच वाला का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो रहेगा वो इक्वल आएगा। अगर इक्वल है तो वो डॉबेराइनर ट्राइड फॉलो करेगा। लेकिन ये ज्यादा हुआ नहीं, ठीक है, ये ज्यादा हुआ नहीं, मतलब डॉबेराइनर ट्राइड जो है वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद न्यूलैंड भाई साहब आए, तो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि मैं 8 लोग का ग्रुप बनाऊंगा और मैं हर पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लेकिन वो कैल्शियम तक ही सर्वाइव कर पाया। तो मतलब ये भी जो उसने बनाया, जो फंडामेंटल चीजें बनाई और जो कॉन्सेप्ट बनाया, फेल कर गया। फिर अब तीसरे भाई साहब आ रहे हैं जिसका नाम है मेंडेलीव। अब ये भाई साहब क्या बोलेंगे ये हम लोग को आज के इस वीडियो में पूरा पढ़ना है। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये जो मेंडेलीव आए, बाकी इसके पहले 2 साइंटिस्ट लोग ने ट्राई किया इसको अरेंज करने के लिए, जो भी हमारे एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने के लिए और पीरियोडिक को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल पूरी तरीके से नहीं हो पाए, पार्शियली हो पाए। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक फॉर्मूला बनाऊं, अपना एक मेथड बनाऊं। तो उसने बनाया क्या, मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि जब मेंडेलीव आया ना तो कहीं ना कहीं जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की खोज जो चल रही थी कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे ना, ये कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, किसी न किसी चीज में कमी आ रही थी। तो वो कमी को पूरा करने के लिए, और माना भी यही जाता है ना कि मेंडेलीव वाज द सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एंड में जाके इसी ने बनाया ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें आगे पढ़ना है। लेकिन उसके पहले जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जब मेंडेलीव अपना पीरियोडिक टेबल लेकर आया तो ये क्या था, पहला स्टेप था और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता था एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। और साथ ही में मेंडेलीव जो था ना, ये क्या कंसीडर करता था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का, जैसे कि एटॉमिक मास हो गया, इसको मानता था। और अब तक जो 63 एलिमेंट्स मिले थे उसको अरेंज किया था किसके फॉर्म में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से उसने क्या किया था, अरेंज करके रखा हुआ था, ठीक है।
That is, he arranged all the 63 elements in the order of their increasing mass of their atomic numbers, एटॉमिक मास। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी साइंटिस्ट ने भी लगभग ऐसे ही किया था, लेकिन उसने 3 का ग्रुप बनाया, एक ने 8 का ग्रुप बनाया, तो ऐसा कर रहा था। अब इसने ट्रांसफॉर्म किया ये जो पीरियोडिक टेबल है ना एलिमेंट्स के, उन्होंने अपना फिजिकल और साथ ही में केमिकल प्रॉपर्टीज ये जो एलिमेंट्स के थे उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करने लगा, अरेंज करने लगा। अब वो कैसे अरेंज करने लगा थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो मेंडेलीव ने ऑर्गेनाइज किया पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव ने ऑर्गेनाइज किया पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब जो भी एलिमेंट्स थे दोस्तों, जो भी एलिमेंट्स थे उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग क्या करने लगा, उसको अरेंज करने लगा। मेंडेलीव जो है वो पीरियोडिक टेबल को बनाने लगा, ऑर्गेनाइज करने लगा। फिर उसने देखा कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूले थे ना हाइड्राइड्स के एंड ऑक्साइड्स के जो एलिमेंट्स के थे ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के हिसाब से उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड जो है वो क्रिएट करने लगा। और साथ ही में मेंडेलीव ये पाया कि एलिमेंट जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, उस एलिमेंट्स को क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे ट्रायड वाला जो था डॉबेराइनर, उसने कुछ बताया था, जैसे न्यूलैंड ने कुछ बताया था, उसी प्रकार यहां पे डॉबे अपना मेंडेलीव जो है ये भी बता रहा था कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा वो क्या करेगा, रिपीट होगा आफ्टर ए डेफिनाइट इंटरवल। एक डेफिनाइट इंटरवल के बाद क्या होगा, वो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि भाई उस एलिमेंट का और जो दूसरा एलिमेंट आएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो उस हिसाब से उसने बताने लगा और इसीलिए मेंडेलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ बनाया और वो पीरियोडिक लॉ को क्या नाम दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये डेफिनेशन याद रखता है, ये मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है। क्वेश्चन आता है डिफाइन मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो मेंडेलीव्स का पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स है उसके जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो एक्चुअल में क्या है, उसके पीरियोडिक फंक्शन है, किसके, एटॉमिक मास के, ना कि एटॉमिक नंबर के। अब तक यहां पे मेंडेलीव ने ये बोला। उसके अकॉर्डिंगली जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो लगभग इस प्रकार का दिखता था, जिसमें उसने जो वर्टिकल जो चीजें बनाई, जैसे ये वर्टिकल आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल बनाया, तो वर्टिकल्स का नाम रखा उसने ग्रुप्स, तो वर्टिकल का नाम उसने क्या रखा, ग्रुप्स रखा, और जो हॉरिजॉन्टल है ना उसको पीरियड्स रखा। तो यहां पे उसने ऐसा ऐसा जो कॉलम्स दिख रहा है आपको, ये ग्रुप्स बनाया, और ऐसा ऐसा जो भी था उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स का निर्माण उसने किया, ग्रुप्स एंड पीरियड्स बनाया, और उसके हिसाब से बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे उसने क्या करने लगा, ग्रुप्स के फॉर्म में बनाने लगा। ओके, क्लियर है। अब यहां पे एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बाद, ग्रुप्स के बाद एंड पीरियड्स के बाद दोस्तों यहां पे उसने क्या किया, उसने बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये सभी चीज उसने अरेंज किया। तो ये इस प्रकार से जो भी उसको पर्टिकुलर चीज मिला हुआ था, जो भी पर्टिकुलर चीज मिला हुआ था उसने क्या किया था, अरेंज करके रखा था उस समय के दौरान। उस समय के दौरान क्या किया था, उसने अरेंज करके रखा हुआ था। अब नेक्स्ट यहां पे क्या आया, जो पीरियोडिक टेबल उसने बना तो लिया, लेकिन क्या वो पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल रहा, क्या वो पीरियोडिक टेबल अनसक्सेसफुल रहा, उसके क्या एडवांटेज थे, मेरिट थे, क्या उसके डिसएडवांटेज थे, ये सभी चीज जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मेंडेलीव आया था, इसके जो पीरियोडिक टेबल, इसके मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले यहां पे एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के ऐसे थे जिसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई ताकि प्रॉपर प्लेस पीरियोडिक टेबल में डाला जाए। देखो पहले जो ऑक्टेव्स जो बनाया था न्यूलैंड ने या फिर ट्रायड जो डॉबेराइनर ने बनाया था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था हर एक चीज, बट यहां पे जो भी एटॉमिक मास लिया गया था किसके द्वारा, मेंडेलीव्स के द्वारा, वो प्रॉपर तरीके से उसने क्या किया, एटॉमिक मास को रिवाइज किया ताकि वो प्रॉपर प्लेस दे सके उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर। एग्जांपल के तौर पे जो पहले एटॉमिक मास था बेरिलियम का, वो था 14.09, मतलब जब वो पहले बना रहा था इनिशियली, तो जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था वो था 14.09, लेकिन बाद में उसको करेक्ट वैल्यू पे चेंज किया गया और अब बनाया गया 9.4, अब जाके वो उसका जो एटॉमिक मास है वो करेक्ट हुआ, और इसीलिए बेरिलियम को प्लेस किया गया बोरॉन के पहले, क्योंकि अगर उसका एटॉमिक मास पहले 14 था तो पहले बोरॉन आ रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बेरिलियम एक्चुअल में पहले आता है, बोरॉन बाद में आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया गया, जो बेरिलियम था वो पहले बोरॉन के जो है बिफोर उसको रखा गया, बोरॉन के पहले रखा गया। समझ में आ गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि मेंडेलीव जो है ना उसने बहुत सारे खाली जगह रखे थे। कैसे, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो खाली जगह है, यहां पे खाली जगह है, खाली जगह है। उसने बहुत सारे बीच बीच में भी आप देखोगे ये खाली जगह है। कोई बता सकता है मुझे इसने बहुत सारे खाली जगह इस पीरियोडिक टेबल में क्यों रखे? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये उसने जब बनाना शुरू किया तभी। तो इसने बहुत सारे खाली जगह रखे। क्यों खाली जगह रखे? क्योंकि मेंडेलीव को पूरा यकीन था
कि कहीं ना कहीं आगे जाके और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और मेरा एटॉमिक मास के हिसाब से उसको डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए मैं क्या करता हूं, जगह छोड़ के रखता हूं। जैसे हमको पता होता है ना कि यार यहां पे ये चीज आने वाला है, जैसे हम लोग घर में सामान अरेंज करते हैं तो मुझे पता है इधर में फ्लावर पॉट रखूंगा, इधर में कुछ रखूंगा, इधर में पूजा का स्थान रखूंगा, तो हम पहले से जगह छोड़ के रखते हैं। उसी प्रकार मेंडलीव्स ने क्या किया था, कुछ जगह छोड़ के रखा था ताकि एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए उसको वहां पे प्लेस किया जाए। बट कुछ ऐसे भी थे वहां पे अननोन एलिमेंट्स, 3 अननोन एलिमेंट, जिसका नाम रखा था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, ऐसा नाम रखा गया था। लेकिन बाद में इन्हीं एलिमेंट का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन जो था, उसका एटॉमिक मास इंडिकेट किया गया था वो टाइम पे 44, 68 एंड 72। मतलब इका बोरॉन का 44 था, इका एल्यूमिनियम का था 68 और इका सिलिकॉन का था 72। ये अब तक मान के रखा गया था। लेकिन बाद में जब थोड़ा और डिस्कवरी की गई, एलिमेंट्स जो और डिस्कवर हुए, तो यही इका बोरॉन जो था ना, इसका नाम रख दिया दोस्तों स्कैंडियम। याद रखना, इका बोरॉन का नाम रख दिया स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम का नाम हो गया गैलियम एंड ये जो इका सिलिकॉन था इसका नाम हो गया दोस्तों जर्मेनियम। ये आपको याद रखना है। तो पहले जो एलिमेंट्स के नाम रख रहे थे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, क्योंकि नाम समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब और एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तब धीरे धीरे समझ में आ गया कि नहीं भैया, इसको हम बोलेंगे स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम को बोलेंगे गैलियम और इका सिलिकॉन को हम लोग बोलेंगे जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। एंड कोई भी प्लेस नहीं रखा गया नोबल गैस के लिए। मेंडलीव्स का जो ओरिजिनल ये जो पीरियोडिक टेबल इसने बनाया ना, ये वाला, इसमें कोई भी जो नोबल गैस होता है ना, जैसे कि आपको पता ही है ये जो होता है नियॉन वगैरह जो होते हैं नोबल गैस होते हैं, इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, उसके लिए यहां पे अभी कोई फिलहाल में जगह नहीं रखी हुई है। आप देख सकते हो कोई भी यहां पे इनर्ट गैस नहीं है, तो यहां पे कोई भी जगह नहीं रखी गई थी। बट नोबल गैस जो है ना, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, वो तो डिस्कवर्ड हो चुके थे लगभग 19th सेंचुरी के आसपास। 19th सेंचुरी के आसपास ये डिस्कवर हो गए थे। तो उसका क्या करना है, तो मेंडलीव ने क्रिएट किया एक जीरो ग्रुप, एक अलग से ग्रुप बना दिया। मतलब लास्ट में एक कॉलम अलग से क्रिएट कर दिया और उसी जीरो ग्रुप के अंदर उसी एलिमेंट्स को, जो नोबल ग्रुप के एलिमेंट्स है या फिर जिसको हम लोग जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको 1 by 1 वहां पे क्या कर दिया, घुसा दिया ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ताकि जो पहले वाला पीरियोडिक टेबल बन रहा था उसको डिस्टर्ब ना हो, ताकि बीच के एलिमेंट्स में डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए उसने सेपरेट ग्रुप ही बना दिया। पूरा का पूरा क्या कर दिया उसने, एक अपना सेपरेट ग्रुप बना दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां पे ये हो गया किसकी बात, मेरिट्स की बात, यानी एडवांटेज थे। लेकिन क्या ये जो मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल अभी हमने जो देखा, क्या वो एकदम सक्सेसफुल रहा? नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आया। क्या डिफॉल्ट आया वो हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट से, यानी डिसएडवांटेज से। तो क्या उसके डिसएडवांटेज थे? सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कि था कि जो पूरा होल नंबर एटॉमिक मास था ना एलिमेंट्स का, जैसे कि कोबाल्ट का और निकेल का दोस्तों सेम आ रहा था। तो ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि आप देखो जब न्यूलैंड ऑक्टो में भी हमने देखा था तो कोबाल्ट और निकेल को एक ही साथ रखा गया था, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना किसी दो एलिमेंट की सेम एटॉमिक मास, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये एक गड़बड़ हो रहा था। दूसरा, इसीलिए यहां पे एक बोलते हैं ना, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था, एम्बिग्यूटी, यानी कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ताकि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल में ये सब चीज ना हो। तो इसको ओवरकम करना जरूरी था। तो वो मेंडलीव ने ओवरकम किया भी, लेकिन वो कब किया? अगले पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जब उसने एक और पीरियोडिक टेबल बनाया जिसका नाम रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, ध्यान से, टेंशन की जरूरत नहीं है। आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे बहुत पहले ही, तो मेंडलीव ने यहां पे पीरियोडिक टेबल जब बनाया था, तो देखो नॉर्मल तौर पे आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंज हो गया था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कैसे रखेंगे। फिर हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर चिंता हो गई थी कि कहां रखे, भाई समझ में नहीं आ रहा हाइड्रोजन को कि कहां रखे, कि मतलब अल्कली मेटल्स के ग्रुप 1 में रखे या फिर जो हैलोजन का ग्रुप है जो ग्रुप 7 बनाया था उसमें रखे। तो इससे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था ये सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। बट मेंडलीव जो था वो बाकी जो डॉबेराइनर थे और न्यूलैंड थे उससे ज्यादा वो इस चीज को समझ पा रहा था कि मैंने गलती कहां की है और क्या क्या इसको ओवरकम करने की जरूरत है, और इसीलिए मेंडलीव्स ने उसको वापस से ओवरकम किया और एक नया पीरियोडिक टेबल इसी को लेके फॉरवर्ड करते हुए और एक नया सोच के, एक नया प्रॉपर्टी के हिसाब से उसने बनाया एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसने जो बनाया वो पूरा का पूरा आज भी यूज किया जाने वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आज के डेट में लगभग 118 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और वो सब चीज क्या है, कैसे है, कैसे ग्रुप्स बनाया, उसमें कई सारे ब्लॉक्स बनाए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है, कैसे याद रखना, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस बने रहना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। छोटा सा लेक्चर था, लेकिन जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल की जो बात थी, कैसे डॉबेराइनर जो नहीं कर पाया, न्यूलैंड जो नहीं कर पाया था, वो लगभग मेंडलीव कर पाया, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज, डिमेरिट आ गया, लेकिन इसने कैसे ओवरकम किया ये सब
चीज पढ़ने वाले हैं, तो बस बने रहना, प्यार दिखाते रहना। आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।